हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विथ ऋषि में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का जो 5th चैप्टर है, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवन। तो ये चैप्टर हमने क्लास 8 में जो हमने चौथा चैप्टर, दूसरा चैप्टर जो हमने पढ़ा था, जल, प्राकृतिक वनस्पति, जल, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। तो उसमें हमने थोड़ा सा लॉन्ग पढ़ा था और इसमें हम लोग पढ़ेंगे अब प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। मतलब कि हम लोग जंगलों के बारे में पढ़ेंगे और जंगलों में रहने वाले प्राणी के बारे में पढ़ेंगे। वन्य प्राणी, जीवन एक ही, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो आप लोगों को क्लास 9 का जितने भी चैप्टर्स हैं, टोटल चैप्टर इसमें मिलेंगे। चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, ठीक है। और हर चैप्टर का MCQ प्रश्न मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग जुड़ के रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए। आप लोगों का एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छा होगा। तो आइए देखते हैं, हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास तथा पक्षियों को देखा है? आप जहाँ रहते हैं, जिस जगह पे आप रहते हैं, गांव हो, शहर हो, कहीं भी आप रहते हो, तो वहाँ पर जो आसपास के मैदान है, ठीक है, उसको आप देखेंगे। वहाँ पे जो वृक्ष हैं, वहाँ जो झाड़ियाँ हैं, वहाँ की पक्षियाँ हैं, सबको आप भली भांति देखे होंगे। क्या वह एक ही प्रकार के हैं? जितना भी आप देखते हैं, क्या वो एक ही चीज़ का है? जैसे अब मान लीजिए नीम का पेड़, तो नीमे का पेड़ दिखता है आपको। एक पक्षी कोयल, तो कोयल का ही पक्षी से भी दिखता है आपको? नहीं, सब अलग अलग प्रकार के हैं या अलग अलग तरह के होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा आपसे। भारत एक विशाल देश है। भारत कैसा देश है? बहुत बड़ा विशाल देश है। अतः इसमें आप अनेक प्रकार के जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। और आप सोच सकते हैं कि इसमें बहुत तरह के अन्य प्रकार के भी जीव जंतु रहते हैं, ठीक है। तो हमारा देश भारत विश्व के 12 जैव विविधताओं वाले देश में से एक है। 12 जैव विविधता वाले देश में से हमारा भारत एक है, अलग है, ठीक है, उसमें से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में दूसरे स्थान पर और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। मतलब कितना, 47,000 पेड़ पौधे पाए जाने के कारण यह विश्व में दूसरे स्थान पर और एशिया के कितने, विश्व में 10वें स्थान पर आते हैं, एशिया के दूसरे स्थान पर आते हैं, ठीक है, चौथे स्थान पर आते हैं। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधे का 6% है। भारत में जो फूल का प्रजाति पाया जाता है वो कितना है? 15,000। उसमें से जो फूल का पूरे विश्व में जो फूल का प्रतिशत अगर देखा जाए, पौधों का प्रतिशत, उसमें 6% जो है सो भारत में है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल तथा कवक भी पाए जाते हैं। ऐसे भी पौधे हैं, ऐसे भी फूल हैं जो मतलब हम इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, मतलब जो जिसमें कोई तरह का फूल नहीं आता, फिर भी वो एक तरह का पेड़ इसमें भारत को धरती पे है। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे तथा समुद्री पानी की पाई जाती है। मतलब भारत में जो है सो 90,000 जातियों के जानवर पाए जाते हैं, ठीक है, और मछलियां हैं, समुद्र हैं, सब कुछ पाए जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है। प्राकृतिक का वह भाग है, ठीक है, प्राकृतिक का वह भाग जो बिना मानव के हस्तक्षेप से बढ़ता है। मतलब क्या उसमें जो जंगलों में अगर पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं, तो क्या वहां पे मानव का हस्तक्षेप है? नहीं है, वो अपने आप बढ़ रहे हैं। लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, और उस पर बहुत लंबे समय तक मानव का प्रभाव कोई तरह का उस पर नहीं पड़ता है। इससे अक्षत वनस्पति कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार के कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग है। भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। विभिन्न प्रकार के कृषिकृत का मतलब होता है कृषि कार्य द्वारा जो किया गया है। फसलें हैं, फल हैं, बागान है, वनस्पति है, सब भाग है, परंतु प्राकृतिक का वनस्पति नहीं है। लेकिन ये प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। देखिए इसमें क्या आप जानते हैं, वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उसे विदेशज पौधे कहते हैं। देशज विदेशज हमने हिंदी व्याकरण में पढ़ा है, ठीक है, तो उसे वही है। आगे देखिए, वनस्पति जगत शब्द का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति से है। वनस्पति जगत का मूल अर्थ है किसी क्षेत्र में एक
पौधे की उत्पत्ति होना, उसी को कहते हैं। ठीक है, इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। और ये किसके बारे में बतलाता है? प्राणी जगत जानवरों के बारे में बतलाता है। आगे है वनस्पति के प्रकार। क्या है? वनस्पति के प्रकार। तो आइए हम लोग वनस्पति के प्रकार पढ़ते हैं। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। क्या पाए कि विभिन्न प्रकार का, उसमें से जो दिया गया है आपका 5 दिया गया है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पहला है। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है। तीसरा है उष्ण कटिबंधीय कटीले तथा झाड़ियां। चौथा है पर्वतीय वन और पांचवा है मैंग्रोव वन। अब हम लोग सबसे पहला जो पढ़ेंगे वो है हमको टॉपिक उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। वर्षा वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन का तात्पर्य है कि जहाँ पे पूरे साल वर्षा होते रहता है। आइए देखते हैं। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों में तमिलनाडु के तट पर सीमित है। ये कहाँ पे है? वे उन जगहों पे जहाँ पर ज्यादा मात्रा में वर्षा होती है। ठीक है, उन जगहों पे ये पाए जाते हैं। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के एक साथ थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। ये उन जगहों पर होता है। ठीक है, उन जगहों पर विकसित होता है, उन जगह पर ये उत्पादन होता है इसका, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर में वर्षा होती रहती है। थोड़े थोड़े वर्षा होती रहती है पूरे साल, अधिक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंची तक पहुंचते हैं। मतलब इसका जो पेड़ का लंबाई है, इस वन का जो पेड़ का लंबाई है बहुत ही लंबा होता है। ठीक है, चूंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं। और ये क्षेत्र किस पर रहते हैं? गर्म तथा आर्द्र। आर्द्र मतलब होता है उसमें नमी रहता है, सूखा रहता है। नमी मतलब उसमें भींगा हुआ रहता है। अतः यह हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियां व लताएं उगती हैं और वनों में इसकी विभिन्नता ऊंचाई के कई स्तर देखने को मिलते हैं। और इसमें यही कारण है कि इसमें लता होता है जो पेड़ में लटंग के ऊपर चल जाता है, तो वो बहुत दूर से देखा जा सकता है, ऊंचाई पे देखा जा सकता है। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, और यहाँ का वृक्ष जो होता है वहाँ का पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता। अतः यह वन साल भर हरे पत्ते लगते हैं। और इस वन में एक टूटते हैं दूसरे निकल जाते हैं, एक टूटते हैं दूसरे निकल जाते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया वहाँ चलता है। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना, ये कुछ पौधे हैं, जो पेड़ हैं, ये इन जंगलों में पाए जाते हैं। अब देखिए आपका जो यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इसको ग्रीन किया गया है। देखिए आपका इस क्षेत्र में है, इस क्षेत्र में कुछ है, और फिर इन क्षेत्रों में है। ठीक है, इन क्षेत्रों में सदाबहार वन है, और बाकी जो आपका दिया वो आप देख लीजिए। आगे देखिए, इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लेमूर और हिरन। इन जंगलों में सबसे ज्यादा सामान्य रूप से अगर पाया जाने वाला जानवर में से जो कुछ है तो हाथी है, बंदर है, लेमूर है और हिरन है। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं और असम में। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगन वाले जीव भी पाए जाते हैं। रेंगन का मतलब जो सर्फ पे नीचे रेंगता है वो। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। क्या पढ़ेंगे? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये भारत का सबसे ज्यादा क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन ही फैला हुआ है। ठीक है, अभी मैप हमने दिखाया, उसी में आप लोग देख सकते हैं। इन्हें मानसूनी वन कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसूनी वन, क्योंकि ये मौसम को लाता है, पानी वर्षा ज्यादा होता है। और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। जहाँ पर ज्यादा मात्रा में पानी गिरता है उन क्षेत्रों में विकसित हुआ है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और ये जो वन है, ये जो जंगल है, इसमें 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां क्या करता है? वन में पेड़ पौधे गिरा देते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती में विभाजित किया जाता है। और जल और आर्द्र मौसम वहां देखते हुए इसे किन्हें शुष्क पर्णपाती वनों में बांटा गया है। ठीक है, इनमें आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर से वर्षा होती है। और ये उन क्षेत्रों में पाया जाता है, उन आर्द्र पर्णपाती वन में पाया जाता है जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिम
उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम घाटों में पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। और ये उन जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पर जो आपका दिया गया है झारखंड है, पश्चिम उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम घाटों के कुछ ढाल पर पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। सागवान जो पेड़ हम लोग इधर लगाते हैं ना, तो वही सागवान जो है ये वन का सबसे प्रमुख में से एक प्रजाति में से एक पाया जाता है। बांस, साल, शीशम और चंदन, रेवर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। ये कुछ जो है सो महत्वपूर्ण प्रजाति में से है। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। और शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर 70 से 100 सेंटीमीटर में वर्षा होती है, भी मैं पीछे बताया। ये वन प्रायद्वीपीय पठार ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र हैं जहाँ उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? उत्तर मैदान तथा बिहार के मैदान में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। और इन क्षेत्रों में कौन सा वृक्ष ज्यादातर उगता है? सागौन का उगता है, साल का है, पीपल का है, नीम का है। ये सब पेड़ ज्यादातर इन क्षेत्रों में उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्यों में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। इन क्षेत्रों में जो बहुत बड़े आकार में अगर देखा जाए तो कृषि कार्य होता है, ठीक है, उसका प्रयोग हेतु साफ कर लिए जाते हैं। कृषि कार्य के लिए वहां पे पेड़ पौधे काट के साफ कर लिया जाता है और कृषि वहां किया जाता है। तो आगे देखिए, इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्राय सिंह, शेर, सुअर, हिरण और हाथी हैं। मुख्य रूप से पाए जाने वाले कौन सा है? सिंह, शेर है, जो बाघ है, चीता है, सुअर है, हिरण है, सब कुछ पाए जाते हैं। विविध प्रकार की पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी पाए जाते हैं। अनेक प्रकार के सांप और कछुआ भी पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, हम लोग पढ़ेंगे कटीले वन तथा झाड़ियां। क्या पढ़ेंगे? कटीले वन तथा झाड़ियां। आइए देखते हैं। इन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। कितना? 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इस कारण वहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति कटीले तथा झाड़ियां पाई जाती है। वहाँ पे ज्यादा मात्रा में झाड़ी और कटीले पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कटीले पेड़ पौधे वही जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे कम वर्षा होती है, ठीक है। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है। इस प्रकार का अगर देखा जाए वनस्पति तो कहाँ पाया जाता है? उत्तरी पश्चिमी भागों में पाया जाता है, जिसमें है गुजरात आ जाता है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है तथा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। तो इनमें से ये मुख्य राज्य में से सम्मिलित हैं जहाँ पे कम वर्षा होती है। अकासिया, खजूर, यूफोर्बिया तथा नागफली यहाँ की प्रमुख पादप प्रजातियां हैं। ये कुछ प्रमुख प्रजाति जो है जो यहाँ पे उगते हैं। इन वनों में वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। किस प्रकार होते हैं? बिखरे हुए, ना कि एक समटा हुआ ऐसा। इसकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती है। पानी का तलाश में इसकी जड़ें दूर दूर तक फैल जाती हैं। पत्तियां प्रायः छोटी होती हैं। और पत्तियां क्या होता है? प्रायः छोटा होता है, जिसके वाष्पीकरण कम से कम हो सके और जिससे क्या होता है? उसका पानी कम से कम सोख सके। शुष्क भागों में झाड़ियां, कटीले पादप पाए जाते हैं और शुष्क जहाँ मौसम है वहाँ पे कटीले झाड़ियां पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, रेगिस्तान का कुछ दिया हुआ है इमेज। इन जंगलों में प्राय चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, सिंह, शेर, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊंट पाए जाते हैं। ये प्रमुख प्रजाति इसमें पाए जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पर्णपाती वन। क्या पढ़ेंगे? पर्णपाती वन। तो आइए देखते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। अगर पर्वतीय क्षेत्रों में देखा जाए तापमान, वहां का कुछ जो किस प्रकार का मौसम का तापमान है, ठंडा या गर्म है, तो कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर देखने को मिलता है। अगर नीचे मैदान में किसी और प्रकार का वनस्पति है, किसी और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, किसी और प्रकार का मौसम है, तो आप पर्वत पे जाइएगा तो वहां पे किसी और प्रकार का दिखेगा, आपको मिलेगा। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में टुंड्रा और की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। और टुंड्रा, जहाँ पे टुंड्रा जलप्रपात जिसे बोलते हैं ना, वो देखते हैं जहाँ पे जिस प्रकार उसको हम देखते हैं उसी तरह का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अर्ध शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अर्ध शीतोष्ण कटिबंधीय वन का मतलब हुआ जहाँ पे ज्यादातर पानी नहीं गिरता है, कम वर्षा होती है।
इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक का चेस्टन और जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। इनमें क्या होता है, चौड़ी पत्ती वाले ओक होते हैं जो चेस्टर और वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर, फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये कुछ मुख्य प्रजाति वहाँ जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिण और पूर्वी भागों में अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। ये अगर देखा जाए प्रायः जो मुख्य रूप से अगर पाया जाता है हिमालय का दक्षिणी ढलान, तो दक्षिणी, पूर्वी, उत्तर के दक्षिणी अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। जहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा है, जैसे पहाड़ का ऊंचाई ज़्यादा है, तो उन क्षेत्रों में ये देखा जाता है ज़्यादातर। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। और अधिक ऊंचाई पर क्या पाए जाते हैं, प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदान का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। प्रायः अगर देखा जाए तो 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई का शीतोष्ण कटिबंधीय वन का घास मैदान का स्थल अपलाइन वनस्पति ले लेती है। अपलाइन वनस्पति का मतलब होता है जो जिसका कोई कार्य नहीं है, ठीक है, फिर भी वो वहाँ पे वो निकल जाता है, तो वो ज़्यादातर भाग वो ले लेता है, मैदानों का ज़्यादातर स्थान वो ले लेता है बढ़ने के लिए, और अन्य पौधे को नहीं बढ़ने देता। सिल्वर फर, जूनियर पाइन व बर्च में इन पौधों का मुख्य वृक्ष है। और मुख्य वृक्ष अगर देखा जाए तो ये कुछ वृक्ष हैं जो इसका मुख्य है। जैसे जैसे हिम रेखा के निकट पहुंचते हैं इन वृक्षों के आकार छोटे हो जाते हैं। अगर जैसे जैसे अगर हिम रेखा अगर को निकट पहुंचते हैं हम लोग, तो वहाँ का आकार क्या होता है, छोटे हो जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्प इन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। और अंततः अगर देखा जाए तो धीरे धीरे झाड़ियों के रूप में बाद में वे अल्पलाइन हो जाते हैं, मतलब विलुप्त हो जाते हैं, दिखने नहीं लगते हैं। इसका उपयोग गुज्जर तथा बकरवाला जैसी घुमक्कड़ जनजातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। और इसका उपयोग ज्यादातर अगर देखा जाए तो वे जनजाति करते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, या पशुचारण के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस, लीचन घास, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। अगर अधिक ऊंचाई अगर देखा जाए प्रायतः पर्वतों में, तो वहाँ पे क्या है, मांस है, लीचन घास है, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। टुंड्रा वनस्पति जहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, जानवर भी पाए जाते हैं। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बरसिंघा, यांक, हिम, तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबेक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने वाले बालों वाले भेड़ तथा बकरियां पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में जो मुख्य रूप से पाया जाता है, तो ये कुछ जो जानवर हैं, ये ज्यादातर जानवर इन्हीं कश्मीरी प्रदेशों में पाए जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं जम्मू कश्मीर, वहां पर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मैंग्रोवा वन। क्या पढ़ेंगे, मैंग्रोवा वन, जहाँ का पेड़ जो है सो बहुत ही भयानक होता है। यह वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्रों में जहाँ पर ज्वार भाटा आते हैं, ये वनस्पति उन जगहों पर ज्यादातर विकसित होते हैं जहाँ पर तटीय क्षेत्र के जो समुद्र से जो ज्वार आता है, ज्वार भाटा आते रहते हैं, कि सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है, वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति में से एक है। मिट्टी और बालू पर इन तटों का एकत्रित हो जाता है घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। ये एक प्रकार का पेड़ है, एक प्रकार का वनस्पति है जिसका जो जड़ है वो पानी में रहता है, ठीक है, और थोड़ा सा सटा हुआ रहता है बालू से। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्ण तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। डेल्टा भाग का मतलब होता है कि वह जगह जहाँ पर पानी जो है सो थोड़ी नीचे है और सरफेस ऊपर है, तो डेल्टा भाग वहाँ पे ज्यादातर ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। कौन सा वन, सुंदरी वृक्ष, जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। और उसे क्या प्राप्त होता है, ज्यादा मजबूत लकड़ी प्राप्त होता है। नारियल, ताड़, क्योड़ा व एंग्रो के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। नारियल का वृक्ष है, ताड़ का वृक्ष है। नारियल समझ रहे हैं, जो खाते हैं हम लोग, ताड़ का जो पीते हैं हम लोग, ठीक है।
क्योड़ा व एंग्रो के वृक्ष भी भागों में पाए जाते हैं। अनेक प्रकार के वृक्ष जो हैं मुख्य वृक्ष में से ये सब पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। रॉयल बंगाल टाइगर जो होता है बहुत ही समझदार टाइगर होता है, बहुत ही समझदार जानवर बाघ में से एक है। उसको वह बहुत ही सोच समझ कर अपना डिसीजन लेता है। इसके अतिरिक्त कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी जंगलों में पाए जाते हैं और इन जंगलों में अनेक प्रकार के जानवर भी और जो हैं सो वो पाए जाते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ, आओ चर्चा करें। कुछ आप लोग के लिए दिया हुआ क्वेश्चन, आदि वनस्पति और जानवर धरती से अदृश्य हो जाए। अगर वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे और जानवर अगर धरती से विलुप्त हो जाए तो क्या होगा? क्या मनुष्य उन अवस्थाओं में जीवित रह पाएगा? क्या वह जीवित रह पाएगा? हम लोग अगर जीवित है तो पेड़ पौधे की बदौलत और पेड़ पौधे जीवित है तो हम लोग की बदौलत। ठीक है, तो हम लोग एक दूसरे पे डिपेंड है, तो एक अगर चला जाए तो दूसरा खत्म हो जाएगा। जैव विविधता क्यों अनिवार्य है और क्यों इसका संरक्षण आवश्यक है? क्यों आवश्यक है और हमें ये आवश्यक क्यों है कि ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाना चाहिए, हमें इसे बचाना चाहिए, तो क्यों आवश्यक है? तो ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वन्य प्राणी। क्या पढ़ेंगे? वन्य प्राणी। आइए, वन्य प्राणी क्या है? वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्रणाली संपत्ति में धनी है। अगर वनस्पति देखा जाए पेड़ पौधे के अलावा अनेक प्रकार से भारत जो है सो पूरे विश्व में विख्यात है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां पाई जाती मिलती है। कितने? देखिए जीव का कितना प्रजाति? 90,000 प्रजाति भारत में सिर्फ अकेले पाया जाता है। देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। पक्षियों की प्रजाति जो है सो देश में सिर्फ 2,000 से ज्यादा पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। यह कुल विश्व का 13% है। पूरे विश्व में 13% जो है सिर्फ भारत में है। यह मछलियों की 2,546 प्रजातियां हैं। यहाँ पर क्या है? 2,546 प्रजाति, 2,546 प्रजाति सिर्फ मछली का भारत में पाया जाता है, जो विश्व की लगभग 12% है। और मछली के अगर देखा जाए मछली के नजरिए तो विश्व में 12% सिर्फ जो है सो भारत से मिलता है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी का मतलब होता है जो जिसे गिलहरी बोल सकते हैं, तो स्तनधारी जानवर है। ठीक है, नेक्स्ट है स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है? स्तनधारी जानवर में क्या है? हाथी जो है मुख्य जानवर है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वन, जहाँ पे थोड़ी सी नमी मात्रा होती है। एक सींग वाले गेंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। एक सींग वाले तथा गेंडे जो हैं ये पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में तथा असम के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कच्छ के रन तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। और अगर देखा जाए तो कच्छ के रन में तो मरुस्थल जो आपका राजस्थान जो है उस तरह का मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे और ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंसे, नीलगाय, चौसिंघा, छोटा मृग तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरन आदि कुछ अन्य जानवर हैं। इसमें से कुछ जानवर जो हैं वो विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं जो यहीं पे भारत में है, जो भारत में पाए जाते हैं। यह बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती है। यहाँ पर बंदर का सबसे ज्यादा प्रजाति पाया जाता है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है, भारत जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया। जो ये आपका मुख्य क्वेश्चन है, इसको एमसीक्यू प्रश्न पूछा जाता है। भारत का जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में। आइए देखते हैं, ये आप लोग के लिए है, ये वैसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। देखिए आगे दिया है, भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारत विश्व में एक ऐसा देश है जहां पे शेर और बाघ दोनों पाया जाता है और कोई देश में ऐसा नहीं है। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। गुजरात का जो गिर जंगल है वहां पर इन जगहों इसका मुख्य स्थल है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के पश्चिम के वनों में, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बाघ जो है सो झारखंड में पाए जाते हैं। देख रहे हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। बिल्ली हम लोग बोलते हैं घर में बिल्ली बिल्ली, उसका एक जाति है वो है तेंदुआ। तेंदुआ उसी का प्रजाति है बिल्ली का ही। यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। यह शिकार करने में सबसे आगे रहता है, बहुत तेज दौड़ता भी है।
हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं। हिमालय क्षेत्रों में जो पाया जाता है जो जानवर, उसमें से अपेक्षाकृत जो सहन करता है, ज्यादातर कठोर जलवायु सहन कर पाता है, उसमें से एक है। जो अत्यधिक ठंडा भी जीवित रहते हैं, जो ज्यादा पड़ने पर ठंडा भी जीवित रख सकता है। तथा लद्दाख की बर्फीले ऊंचाइयों में आग पाए जाते हैं। लद्दाख का जो पहाड़ियां हैं उसमें ज्यादातर आग पाए जाते हैं। जो गुच्छेदार सींगों वाला बेल जैसा जीव है जिसका भार लगभग 1 टन होता है। एक बेल का भार कितना होता है? 1 टन होता है। तिब्बतीय बरसिंघा, भारल भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग तिब्बत के जंगली गधे भी पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। ये कुछ जानवर जो है सो ज्यादातर वहां पे मिलते हैं। क्या आप जानते हैं एशिया शेर केवल गुजरात के गिर जंगल में पाए जाते हैं? एशियाई शेर सिर्फ गुजरात में ही पाया जाता है, ये आपको मालूम है? ये मुख्य है। नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुआ, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। नदियों झीलों का मतलब होता है नदी और झरना जो गिरता है उन जगहों पर समुद्री क्षेत्रों में कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल पाए जाते हैं ज्यादातर। वो पानी का जीव है। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घड़ियाल किस देश में पाया जाता है? एकमात्र देश है जिसमें किन देशों में पाया जाता है? वो है आपका भारत। ठीक है। जो घड़ियाल, देखिए फिर से, घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। केवल भारत में, और कोई देश में नहीं भाई। नेक्स्ट देखिए, भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। भारत में जो है सो अनेक प्रकार के रंग बिरंगे के पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बत्तख, तोता, मैना, सरास तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती है। देश के वन तथा आर्द्र क्षेत्र में रहती है ये जो पाया जाता है सो। हमने अपनी फसलें जैव विविधताओं, पर्यावरण और से चुनी है। हमने जो फसल चुनी है वो जैव विविधताओं और पर्यावरण से चुना है, यानी खाने योग्य पौधे के निश्चय से है। यानी कि क्या है? खाने योग्य पौधे से निश्चय से। हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उसका चुनाव किया है। हमने क्या किया? बहुत सारे औषधि का पादप का प्रयोग किया, औषधियों का प्रयोग किया, उससे चुनाव किया। दूध देने वाले पशुओं के प्रकृति द्वारा दिए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। दूध देने वाला एक ही होता है, सब उतना उस प्रकार का दूध नहीं दे पाता जो मनुष्य के लिए सही हो। जानवर हमें बोझ ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। और जानवर जो है सो हमें अनेक प्रकार से मदद करते हैं। उसको खा भी जाते हैं हम लोग, ये गलत करते हैं लेकिन करना नहीं चाहिए, मांस भक्षण। और वह हमारे बहुत सारे कार्यों में सहायता करते हैं। इनमें मांस एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं। इससे क्या होता है? मांस और अंडा भी प्राप्त होता है। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। क्या मिलता है? मछली से पौष्टिक आहार। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के प्रांगण में मदद करते हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो कीड़े मकोड़े हैं जो फसलों में तथा फलों में, वृक्षों के लिए बहुत अच्छा मदद करता है। और हानिकारक कीड़ों को जैविक नियंत्रण रखते हैं और हानिकारक कीड़ों को मारता है। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है और प्रत्येक प्रजाति एक दूसरे पे योगदान है। ठीक है। अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। और क्या उसका संरक्षण बहुत जरूरी है। जैसे हमने पहले बताया गया कि मनुष्यों द्वारा पादपों जीवों को अत्यधिक उपयोग करके पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया है। हमने पहले बताया कि पारिस्थितिक जो तंत्र है बहुत ही संतुलित हो गया है, ये हम लोग ज्यादातर उपयोग करके जंगली जानवरों को। लगभग 13,000 पादप प्रजातियां संकट में है। कितने हैं? 13,000 प्रजाति जो है सो क्या है? अभी संकट में। 20,000 प्रजातियां विनिष्ट हो चुकी है और 20,000 प्रजाति खत्म हो चुका है। काफी वन्य जीवन प्रजातियां भी संकट में हैं और काफी वन्य जीवन जो जंगलों में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो संकट में, और कुछ विनिष्ट हो चुकी है और कुछ खत्म हो चुका है। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों को अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। और इसका मुख्य कारण क्या है? जो बस पैसा, ज्यादातर शिकार करके बेचना और अपने जिंदगी को अच्छा करना। रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश है। और रासायनिक औषधिक अगर अपशिष्ट देखा जाए तो तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण विदेशी प्रजातियों में प्रवेश करती है। कृषि निवास के लिए वनों की अनादुत कटाई पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन का कारण है। जो ज्यादा मात्रा में हम लोग पेड़ पौधे को काट रहे हैं, जंगलों को उजाड़ रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा मुख्य कारण में से एक है जो हम लोग को असंतुलित कर रहा है, पृथ्वी को असंतुलित कर रहे हैं।
अपने देश की पादप और जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने नए कदम उठाए हैं। अपने देश में जो है सो सभी जानवरों को सुरक्षा मिले, प्रदान हो, उसके लिए कदम उठाया। वो क्या है देखिए, देश में पहला है, देश में 18 जीव मंडल निश्चय स्थापित किए गए हैं। 18 जीव मंडल निश्चय स्थापित किया गया है। इनमें से 12 सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेक, ग्रेट निबूकर, सिमलीपाल, पंचमंडी, अचनकमर, अमरकंटक, अगस्त्यमलाई, कंचनजुंगा, पन्ना की गणना विश्व के जीव मंडल निश्चय में की गई है। जीव मंडल में इसका क्या गया है, निश्चय किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। आगे देखिए, दूसरा है, सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। कुछ योजना बनाया गया है। तीसरा है, शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाए गए हैं। शेर है, कुछ जानवरों को बचाने के लिए भी योजना बनाया गया है। चौथा है, 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभयारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। और बहुत सारे नेशनल पार्क भी बनाया गया है जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है। देखिए ये है 18 जीव मंडल निश्चय अपचित क्षेत्र, सुंदरवन है, मन्नार की खाड़ी है, नीलगिरी है, नंदा देवी, नरकंटक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग बिहांग, डिब्रू साइवेल, साइकवावा, अगस्त्यमलई, अभी जो हमने पढ़ा था सारे यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए, हम सभी को अपने अति जीवित के लिए प्राकृतिक परिस्थितियों के तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। हम सभी जो हैं सो जीवित अगर हैं तो वह पेड़ पौधे के भरोसे जीवित हैं, उसे हमें समझना चाहिए, उसे नहीं काटना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंधविश्वास तत्काल समाप्त कर दिया जाए। और यह तभी हो सकता है जब जो प्रकृति के बारे में जो अंधविश्वास फैलाया गया उसे खत्म किया जाए तब। देखिए, प्रवासी पक्षी वे पक्षी होते हैं जो मौसम के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह अपने रहन सहन को बदलते हैं। ठीक है, जब मौसम होता है तो यह इधर से उधर घूमते रहते हैं जहाँ पे इसको खाने को मिलता है। अभी सावन का दिन में तो अभी उत्तरी मैदान, जैसे एग्जाम्पल झारखंड में आ गया है, और जब सावन का महीना खत्म हो जाता है, पानी का वर्षा खत्म हो जाता है, तो यह फिर उड़ करके तमिलनाडु के प्रदेशों में चले जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का प्रश्न उत्तर लेकर। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, जय हिंद।